रिटायर्ड होने के बाद में मैंने जब देखा, थोड़ा सा समाज में आया, उतरा, पैदल नीचे उतरा, इस चीज़ का एहसास हुआ मुझे। पहले भी था दरअसल, लेकिन ये इच्छा बहुत प्रबल होती गई कि लोगों के लिए अगर कुछ करना है तो आपको डेफिनेटली आपके साथ एक ऐसी शक्ति चाहिए जो आपको उस चीज में मददगार हो, वो चीज करने की आपको ताकत दे सके। तो मैंने ये देखा पूरे इसमें से, और कुछ लोगों से जुड़ता गया, पता करते गया, तो उनके एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीजें, छोटी छोटी समस्या कभी किसी मैंने व्यक्ति की अगर रही और आपके पास अगर एक प्रकार से अगर यानी ताकत रही, सामाजिक ताकत, पॉलिटिकल ताकत बोलिए, तो अगर वैसा कुछ रहा तो आप उनका काम बहुत अच्छे से कर सकते, बहुत कम समय में कर सकते और बहुत इफेक्टिवली कर सकते उस चीज को। ऐसा मुझे महसूस हुआ। और मैंने देखा कि अगर पॉलिटिकल ताकत आपके साथ में है, आप कोई यानी ओहदे पे है, या आप कुछ सियासत में कुछ है, तो उस चीज का बहुत अच्छा फायदा होता है, और आप उसमें समाज सेवा में आपको बहुत प्रबल एक ताकत मिलती है वो करने की, और बहुत आसानी से यानी आपके काम हो सकते हैं। ऐसा मुझे दिखा, इसलिए मैंने फिर सोचा कि नहीं, अभी इसके बाद में अगर कुछ भी करना है, किसी के लिए भी कुछ भी करना है, किसी इलाके के लिए कुछ करना है, कुछ समाज के लिए कुछ करना है, कुछ लोगों के लिए करना है, तो डेफिनेटली अपने को एक पॉलिटिकल ताकत चाहिए। इसलिए मैं इस फील्ड में। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई का सबसे अहम इलाका और विधानसभा कुर्ला है, जहां पर हम मौजूद हैं। और यहां पर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट से इच्छुक उम्मीदवार, जो कई दिनों से, कई सालों से पब्लिक और जनता के बीच में उनकी सेवा कर रहे हैं और कई बड़े मुद्दे इस वक्त वो उठा रहे हैं, नरेंद्र चंद्र कावले जी, उनसे चर्चा करेंगे CA चैनल के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कुर्ला विधानसभा में नरेंद्र चंद्र कावले जी चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि एक बड़े ओहदे पर उन्होंने समाज में रहकर कार्य किया है, सरकारी कर्मचारी थे। उसके साथ साथ रिटायर होने के बाद अब वो जनता के बीच में है, पब्लिक के बीच में है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। हालांकि उनका मकसद यही है कि कुर्ला का विकास हो, कुर्ला के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले, कुर्ला में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं उनको एक अच्छा सम्मान मिले। ये नरेंद्र चंद्र कावले जी की प्रयास है, जिसके लिए हर रोज़ वो पब्लिक और जनता के बीच में रहते हैं और सामाजिक कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका CA चैनल में स्वागत है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपके अंदर ये रिटायर होने के बाद ये जो मन में जज्बा आया, लोगों के बीच जाना है, लोगों की सेवा करना है, कैसे आपके दिमाग में आया जी? दरअसल लोगों की सेवा करना, या अपने समाज की सेवा करना, या फिर कुछ चैरिटी का वर्क करना, ये मैं बहुत दिनों से करते आ रहा हूँ। यूँ समझिए कि तकरीबन एक यानी 40-45 साल से तो कर ही रहा हूँ। 40 साल से तो बोल ही सकता हूँ डेफिनेटली। तो इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ अपने जितनी ताकत बनती थी, जिस तरह से बनती थी, वो करते जाता था। लेकिन कभी उस चीज़ का मैंने कभी इस चीज़ का एहसास नहीं किया कि उसका रिकॉग्निशन मुझे मिलना चाहिए या कुछ करना चाहिए। मैं दिल से यानी समाज सेवा के जो कुछ भी बनता था मेरे से, जैसे कि यानी बहुत सारे यानी बुद्ध विहार को मैंने दान दिया है, बहुत सारे अंध विद्यालय को दान दिया है, बहुत सारे यानी अपंगों की ये की हुई है, बहुत सारे यानी इस तरह के जो कुछ भी कार्य रहते थे, कहीं पर भी कुछ भी आता था तो मेरे तरफ से बहुत कुछ नहीं कर सका, लेकिन जितनी ताकत चलती थी उतना मैं ज़रूर करते आता था। रिटायर्ड होने के बाद में मैंने जब देखा, थोड़ा सा समाज में आया, उतरा, पैदल नीचे उतरा, इस चीज़ का एहसास हुआ मुझे। पहले भी था दरअसल, लेकिन ये इच्छा बहुत प्रबल होती गई कि लोगों के लिए अगर कुछ करना है तो आपको डेफिनेटली आपके साथ एक ऐसी शक्ति चाहिए जो आपको उस चीज़ में मददगार हो, वो चीज़ करने की आपको ताकत दे सके। तो मैंने ये देखा पूरे इसमें से, और कुछ लोगों से जुड़ता गया, पता करते गया, तो उनके एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीज़ें, छोटी छोटी समस्या कभी किसी मैंने व्यक्ति की अगर रही और आपके पास अगर एक प्रकार से अगर यानी ताकत रही, सामाजिक ताकत, पॉलिटिकल ताकत बोलिए, तो अगर ऐसा कुछ रहा तो आप उनका काम बहुत अच्छे से कर सकते, बहुत कम समय में कर सकते और बहुत इफ़ेक्टिवली कर सकते उस चीज़ को।
ऐसा मुझे महसूस हुआ। और मैंने देखा कि अगर पॉलिटिकल ताकत आपके साथ में है, आप कोई यानी ओहदे पे है, या आप कुछ सियासत में कुछ है, तो उस चीज़ का बहुत बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और आप उसमें समाज सेवा में आपको बहुत प्रबल एक ताकत मिलती है वो करने की, और बहुत आसानी से यानी आपके काम हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखा। इसलिए मैंने फिर सोचा कि नहीं, अभी इसके बाद में अगर कुछ भी करना है, किसी के लिए भी कुछ भी करना है, किसी इलाके के लिए कुछ करना है, कुछ समाज के लिए कुछ करना है, कुछ लोगों के लिए करना है, तो डेफिनेटली अपने को एक पॉलिटिकल ताकत चाहिए। इसलिए मैं इस फील्ड में उतरा हूँ। सर, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप पॉलिटिकल में आने से पहले किस विभाग में थे, किस पद पे थे और क्या करते थे? दरअसल मैंने 35 साल सर्विस किया। मेरा डिपार्टमेंट एक्चुअली अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड था, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट था। मैं रिटायर्ड हुआ एज अ जॉइंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग। उसके बाद मैंने तकरीबन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में महाड़ा में भी काम किया हुआ है, 22 महीने, तकरीबन 2 साल ऐसे काम किया हुआ है एज अ चीफ प्लानिंग एडवाइज़र। तो हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा था कि हम बेसिकली एक पेरेंट डिपार्टमेंट है हमारा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और सारे कायदे कानून जो कुछ भी होता है, एक शहर किस तरह से डेवलप होना चाहिए, एक रीजन किस तरह से डेवलप होना चाहिए, एक महानगर पालिका का एरिया यानी किस तरह से डेवलप होना चाहिए, उसकी सामाजिक नीड क्या होती है, सोशल इकोनॉमिक नीड क्या होती है, सोशल इकोनॉमिक नीड्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके आम आदमी के लिए क्या करना चाहिए, ये सब प्लानिंग करके हम उस डेवलपमेंट प्लान में उसको फिज़िकली तो नहीं, लेकिन हम लोग उसका प्लानिंग करके, वो अगर प्लान इस तरह से फिज़िकली ज़मीन पे उतारा गया तो वो किस तरह से सस्टेनेबल रहेगा, सिटी कैसे सस्टेनेबल रहेगी, और कितना तुमको यानी किस तरह से लोगों को तुम फ़ायदा दे सकते हो, कितनी एमिनिटीज़ तुमको प्रोवाइड करना है, कितनी स्कूल्स प्रोवाइड करना है, कितने प्लेग्राउंड्स प्रोवाइड करना है, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करना है, बाकी सारी चीज़ें जो यानी लगती है, जैसे फायर ब्रिगेड हो गया, सब सारी चीज़ों की एमिनिटीज़। तो ये सारे हम लोग प्लानिंग करके उस शहर के लिए, उस रीजन के लिए, उस ग्राम पंचायत के लिए भी हम लोग यानी काम करते थे। तो इस तरह का यानी हमेशा हमने काम किया हुआ है, और मैंने एक्सपीरियंस इसमें बहुत मजबूत रहा हुआ है। और यानी अर्बन डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए, इस तरह का यानी उसका एक्सपीरियंस है मुझे। मैं दरअसल एमटेक अर्बन प्लानिंग भी हूँ, तो मैं अर्बन प्लानर भी हूँ, तो मेरे को यानी उस चीज़ का काफ़ी डेप्थ है। और जिस वक्त वसाहत बैठती है या उसके रिक्वायरमेंट्स यानी जिस तरह से कैसे बैठती है, कैसे डेवलपमेंट होते हैं, कैसे उसमें चेंजेस आते जाते हैं, किस तरह से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यानी काफ़ी नज़दीक से देखी हुई है, काफ़ी स्टडी किया हुआ है, इसका काफ़ी प्रैक्टिकली उतारा हुआ है हमने इस चीज़ों को। मतलब मेरा सवाल पूछने का यही मतलब था कि कुर्ला वासियों को उनके हक का विधायक मिलेगा, जिसके आपके रूप में लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपने इतना प्लानिंग किया है लोगों के बसाने के लिए, शहर को बसाने के लिए, लोगों के घर को, बिल्डिंगों को बसाने के लिए इतना प्लानिंग किया है, प्लानिंग डेवलपमेंट में आपने काम किया है। तो कुर्ला के लिए प्लान क्या सोचा आपने? बेशक यानी कुर्ला में बहुत कुछ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। यानी दरअसल कुर्ला में देखा जाए तो प्रॉपर अपने प्लेग्राउंड्स नहीं है, जो प्लेग्राउंड्स है वो पूरे डेवलप नहीं है। कुर्ला में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से बढ़ाया जाएगा, बढ़ा सकते, उस चीज़ में पूरा ध्यान दिया जाएगा, उसको प्लानिंग में बैठा के अपन काम कर सकते हैं। उसके अपार्ट अभी तो यानी जितने भी रिजर्वेशंस यानी इधर है, उनको कैसे डेवलप करा जा सकता है, स्कूल्स कैसे डेवलप की जा सकती है, इसके ऊपर डेफिनेटली पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ एक मसला कुर्ला का है कि कुर्ला एक्चुअली देखा जाए तो बम्बई का जिसे कह सकते हैं हम लोग के हार्ट है। तो यहाँ से सारी की सारी यातायात एक दूसरे की तरफ जाती है, सारे दिशाओं में यहाँ से जाती है। और एक बहुत बड़ा यानी क्या बोलते हैं सेंटर है, जहाँ से ईस्ट वेस्ट का भी बहुत ट्रैफिक का, यातायात का आवागमन होता है। तो उस चीज़ के लिए कैसे हम उसको सुलभ कर सकते हैं, किस चीज़ का भी एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि सायन का जो ब्रिज टूट गया, उसकी वजह से आज CST रोड पे इतना जाम रहता है, इतना हेवी ट्रैफिक हो जाता है। बरवे रोड उसकी वजह से जाम हो गया, पूरा कुर्ला जाम हो गया है। और कुर्ला बेसिकली एक, जिसे मैं कह रहा था कि हार्ट है एकदम। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से हार्बर लाइन चेंज होती है, सेंट्रल लाइन चेंज होता है, यहाँ से सारी चीज़ें यानी डायरेक्शंस बदलती है। तो ये एक जंक्शन है, बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ से तिलक नगर जंक्शन से पूरे देश में गाड़ियाँ जाती है, ये भी छोड़ी जाती है। तो यातायात का बहुत बड़ा हब बना हुआ है दरअसल कुर्ला देखा जाए तो।
तो इस कुर्ला को किस तरह से डेवलप करना है, स्टेशन इम्प्रूवमेंट की स्कीम्स कैसी थी, वो जो थी जिस यानी सैटिस की जो थी वो फिर से यानी लागू करने का, उसको प्रॉपर सुविधाएं देने का लोगों को यानी आवागमन के लिए। प्लस यहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू है हॉकर्स का, जो यानी अपना उनका भी यानी कहीं रिहेबिलिटेशन करके प्रॉपरली उसको सेटल करना, ये बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, बहुत जंक्शन, बहुत सारी क्या कहते हैं कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके भी वो भी एक सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हॉस्पिटल्स मैं बोलूँगा कि यानी काफ़ी कम हैं, और जो है उनको कैसे अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ ला सकते वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अपने इलाके में अगर हम देखते हैं तो कुर्ला में नज़दीक पास जो यानी सबसे यानी बड़ा कॉलेज है, या कॉलेज की मैंने फैसिलिटीज़ जो है, स्कूल्स की तो है, प्राइमरी स्कूल्स की एक आध बार देखे तो है, मिडिल स्कूल तक है, लेकिन कॉलेज की फैसिलिटीज़ यहाँ पे कुर्ला में दिखती नहीं है। यहाँ से बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं कॉलेज के लिए, तो वो एक मेजर फैक्टर है कि यहाँ पे एक मेजर मैंने बड़ा कॉलेज होना चाहिए, एक यानी जो सीनियर लेवल का कॉलेज हो सकता है वो होना चाहिए, ये भी है। और प्लेग्राउंड्स और बाकी सारी जो सुविधाएं लगती है बेसिकली लोगों को, उसका भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, हम कुछ लोगों के पास आज गए थे, लोगों से बात किया आपके बारे में, तो पब्लिक ने, लोगों ने यही बोला है कि नरेंद्र चंद कावले जी अगर कुर्ला विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं तो उनको सपोर्ट करेंगे। तो आप बहुत कम समय में रिटायरमेंट होने के बाद इतना जल्दी लोगों के घरों में कैसे पहुंच गए, लोगों के पास कैसे पहुंच गए? मतलब क्योंकि लोग आपके नाम को जानने लगे, रोज लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे आपके मन में आया, कैसी एक्टिविटी रही आपकी? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत बरसों से समाज सेवा करते आया हूँ, और मैंने जो भी मेरी ताकत चलती थी, जैसे भी बनता था मुझे, मैं करते रहता था हमेशा। तो वो एक भावना जो थी, उस भावना को लेकर मैं इस फील्ड में उतरा। तो मैंने बहुत सारी यानी बस्ती बस्ती में बहुत सारे जाके काम किए, बहुत सारे यानी लोगों को कुछ देने की कोशिश की, बहुत यानी लोगों से मिला, डोर टू डोर भी घुमा हूँ, बहुत सारी स्लम्स घुमा हूँ, देखा है कहाँ कहाँ क्या क्या लगता है। मेरे यानी काफ़ी अच्छे लोग मेरे मदद को भी आए, बहुत बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो यानी इन सब चीज़ों में नीचे उतार के, नीचे लोगों के साथ मिला के किस तरह के यानी इनके प्रॉब्लम्स रहते, कैसे प्रॉब्लम्स रहते और क्या होना चाहिए करके, इस तरह का एक अंदर से फीलिंग आया, और एक उसका थोड़ा सा डेप्थ होने की वजह से मैं लोगों से जुड़ता गया। और मुझे कभी भी कहीं पर भी जाने में कोई शर्म नहीं आती है, मैं कभी इस चीज़ का महसूस नहीं करता कि मैं कहाँ आया हूँ करके। मैं स्लम में भी वैसा ही घूमूंगा, लोगों के साथ वैसे ही घूमूंगा, कुछ तस्वीरें आपको दिखा सकूँ तो इस तरह के यानी लोग गले मिलते हैं आके, यानी स्लम के भी लोग आके गले मिलते हैं, जो यानी प्रॉपरली ड्रेस भी नहीं रहेंगे वो भी आके गले मिलता है, और मुझे बिल्कुल संकोच नहीं होता, मैं बहुत प्यार से गले मिलता हूँ लोगों को, बहुत दिल से मिलता हूँ। जो कुछ भी काम किया मैंने दिल से किया है, और शायद मैं इसीलिए लोगों के बीच में थोड़ा सा यानी चर्चे में आया, थोड़ा लोगों को पसंद आने लगा होगा, शायद इसलिए ज़्यादा लोग मुझे चाहने लगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे नरेंद्र चंद कावले जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी दिनों से। हजारों बच्चों में वो जाकर उनके पास उनको पढ़ने और लिखने के लिए, क्योंकि शिक्षा आज के डेट में भारत में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और बच्चे ज़्यादा शिक्षित कैसे हो सके, उनको मदद कैसे मिल सके, जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ाई ज़्यादा कैसे कर सके, ये घर घर जाकर लोगों को बुक बांट रहे हैं। और वो वीडियो CA न्यूज़ के हाथ लगा है, वो भी आपको डबल फ्रेम में हम दिखा रहे हैं, वो देखते रहिए। दूसरी बात, महिलाओं की जो समस्या है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी लोग जीते तो है, लेकिन अपने घर की जो ज़रूरतें हैं ना वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और नरेंद्र चंद कावले जी ने इन 6 महीनों में ऑफ द कैमरा, ना कोई पेपर ना कोई चैनल को लिए, और पब्लिक की सेवा में लग गए। वो वीडियो हमारे डबल फ्रेम में, आप देखते रहिए। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप कुर्ला विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से, और सूत्रों के हवाले हमें ये भी पता चला है कि उद्धव ठाकरे जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है कि भैया आप काम पे लग जाइए, मैं आपके साथ में हूँ। माफ़ कीजिएगा, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी उम्मीद है, मुझे ये आपने जो शब्द बोले हैं ये सच निकले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उद्धव जी ने वैसा मुझे कुछ भी नहीं बोला, ये मैं मेरी तरफ से कर रहा हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है। उद्धव जी अगर मुझे चांस देंगे तो मैं डेफिनेटली उनका शुक्रगुजार रहूँगा।
बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा उद्धव साहब के यानी साथ में काम करने की मेरी वैसे भी इच्छा है। यानी उनका पार्टी के साथ जुड़ने का मेरा एक रीज़न भी था कि उन्होंने जिस तरह से महाराष्ट्र को संभाला, एक यानी क्या बोलते हैं जिसको कि परिवार प्रमुख करके, उनको देख के लगता था कि हाँ बहुत सालों बाद काफ़ी सालों बाद एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान सीएम बना है। बहुत अच्छा लगता था उनको देख के। उन्होंने जिस तरह से क्या इन्हें कोविड का भी संभाला, कोविड में हमने भी बहुत काम किए, हमने भी स्लम में जाके काम किए थे। कोविड्स में फ्यूअर क्लिनिक चालू करवाए थे जहाँ पर भी हम लोग रहते थे, बहुत काम किए थे हमने भी बाहर निकल के। बहुत सारे लोगों को यानी खाने वाने की भी व्यवस्था करवाए थे, बहुत सारा काम किए हमने भी किए। लेकिन उद्धव साहब का जो लेवल का काम था बहुत सराहनीय है, बहुत यानी वर्ल्ड ओवर उसको यानी अप्रिसिएशन हुआ है रियली। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए या उनका जो कुछ भी थॉट प्रोसेस था उनको सुनते हुए ऐसा लगा कि नहीं, इनसे जुड़ना चाहिए। बहुत यानी मुझे ऐसा लगा, तो मैंने अपनी कोशिश से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी उद्धव साहब जी ने अगर मुझे चांस दिया या शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से मुझे टिकट मिली तो मैं डेफिनेटली लड़ूंगा। और मेरी कोशिश भी वही है दरअसल, मैं डेफिनेटली लड़ूंगा उनका यानी जीतने के यानी जीत के आऊँगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। कुर्ला विधानसभा को नहले पे दहला मिल गया है, मतलब जो अभी मौजूदा है वो नहला है और उनके ऊपर आप दहला। जी नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, पता नहीं यानी वक्त के आगे कुछ भी नहीं है दरअसल। कौन नहला कौन दहला इसका मुझे कोई ये नहीं है। लेकिन मेरी तरह से मैं पूरी तरह से और उनको अपोज करने के हिसाब से डेफिनेटली लड़ूंगा और कहीं पे भी कम नहीं पड़ूंगा, इसी वाई देता हूँ। अच्छा, शिव सैनिकों से आप मिल रहे हैं क्योंकि जब आपको टिकट मिलेगा, पार्टी देगी, तो सबसे ज़्यादा जो सेना है ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले, शाखा प्रमुख हो, उप शाखा प्रमुख हो, पदाधिकारी हो, ऐसे कई पदाधिकारी है, सभी से मिल रहे हैं, शाखे में जा रहे हैं, तो उनके तरफ से किस तरह का आपको सुझाव आ रहा है और उनका किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है? दरअसल मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। आप अगर देखेंगे तो मैंने एक, आपने जैसे पहले भी कहा कि मैंने वही वाट का कारण विद्यार्थियों को लेके, जो शिक्षा को लेके एक थोड़ी सी दिल में ये थी कि यानी गरीब बच्चों के लिए बोलो या जिनका यानी एक बहुत अहम ज़रूरत होती है लिखने की कॉपीज़ जो होती है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोगों को और बहुत शॉर्टेज भी होते रहता है बहुत बच्चों के लिए। और सही में गरीब बच्चों को यानी वो अवेलेबल करा देना, इसके लिए मैंने बहुत काम किया, काफ़ी यानी जगह ये किया। तो मैंने दरअसल ये डिसाइड किया था कि हर शिवसेना यानी यहाँ पर जो है अपने कुर्ला विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 7 शाखाएँ हैं, तो 7 शाखाओं से ये प्रोग्राम मैं करूँगा। और वैसे मैंने 171, 170, 169 ये सब तीनों के इसमें काफ़ी प्रोग्राम किए। तो उस वक्त मैंने देखा कि शिवसेना जो है वो बहुत ही ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई है। इनके साथ सही में काम करने की, उनकी जो यानी नीचे से आते हैं लोग, नीचे के तबके के लोग आते हैं, इनका जो संगठन है, इनके जो फ्रेमवर्क है, ये बहुत ही मजबूत है और ग्राउंड लेवल से उठ के लोग यानी आते हैं और एक शाखा बनती है, यानी बहुत ही सराहनीय चीज़ है। तो इसलिए उनके साथ जुड़ते गया और आज के तारीख में मैंने बोल सकता हूँ ये कि बहुत सारे शिवसैनिक ऐसे हैं जो मुझे बहुत चाहते हैं, यानी मुझसे मिलकर उनको शायद पता नहीं खुशी होती है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए मैं आपको बता दूं कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो इतने कर्मठ होते हैं ना कि अगर वो दिल पे ठान लें, अपने दिमाग में अगर बैठा लें कि मुझे अपने शिवसेना के उम्मीदवार को जिताना है, तो कोई माइक लाल उसे हरा नहीं सकता। क्योंकि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, सबसे ज़्यादा वर्षा गायकवाड़ को जिताने के लिए शिव सैनिकों ने मेहनत किया था, क्योंकि हम सभी रैली, सभी सभा करते थे और साथ साथ में वर्षा गायकवाड़ ने शिव सैनिकों का तारीफ भी किया कि शिव सैनिकों का जो लोगों तक पहुंचना है, संगठन जो है वो बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि कांग्रेस से कहीं ज़्यादा। और इसीलिए वर्षा गायकवाड़ को सबसे ज़्यादा इस लोकसभा में फ़ायदा हुआ और वर्षा गायकवाड़ जीत के आए। लेकिन मुद्दे की बात करते हैं, नरेंद्र चंद कावले जी इस बार कुर्ला विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। अब देखना ये है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे जी इन्हें अगर एक मौका देते हैं तो शायद यहाँ पर शिवसेना का जो भगवा है, जो मसाल है, वो यहाँ पर खिलता हुआ दिखेगा और यहाँ पर लोगों की, गरीबों की
निचले वर्ग के लोग जो भी हैं, जहाँ तक सहायता नहीं पहुँच पाती है, जहाँ तक मौजूदा विधायक काम नहीं कर पाए, कमीशन लेते रह गए, वहाँ तक नरेंद्र चंद कावले जी लोगों तक पहुँचेंगे और उनका काम करेंगे, उनकी मदद करेंगे और कुर्ला विधानसभा का विकास करेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CA न्यूज़, मुंबई, कुर्ला विधानसभा। रिटायर्ड होने के बाद में मैंने जब देखा, थोड़ा सा समाज में आया उतरा, पैदल नीचे उतरा, इस चीज़ का एहसास हुआ मुझे। पहले भी था दरअसल, लेकिन ये इच्छा बहुत प्रबल होती गई कि लोगों के लिए अगर कुछ करना है तो आपको डेफिनेटली आपके साथ एक ऐसी शक्ति चाहिए जो आपको उस चीज में मददगार हो, वो चीज करने की आपको ताकत दे सके। तो मैंने ये देखा पूरे इसमें से, और कुछ लोगों से जुड़ता गया, पता करते गया, तो उनके एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीजें, छोटी छोटी समस्या कभी किसी मैंने व्यक्ति की अगर रही और आपके पास अगर एक प्रकार से अगर यानी ताकत रही, सामाजिक ताकत, पॉलिटिकल ताकत बोलिए, तो अगर वैसा कुछ रहा तो आप उनका काम बहुत अच्छे से कर सकते, बहुत कम समय में कर सकते और बहुत इफेक्टिवली कर सकते उस चीज को। ऐसा मुझे महसूस हुआ और मैंने देखा कि अगर पॉलिटिकल ताकत आपके साथ में है, आप कोई यानी ओहदे पे है या आप कुछ सियासत में कुछ है, तो उस चीज का बहुत अच्छा फायदा होता है और आप उसमें समाज सेवा में आपको बहुत प्रबल एक ताकत मिलती है वो करने की, और बहुत आसानी से यानी आपके काम हो सकते हैं। ऐसा मुझे दिखा, इसलिए मैंने फिर सोचा कि नहीं, अभी इसके बाद में अगर कुछ भी करना है, किसी के लिए भी कुछ भी करना है, किसी इलाके के लिए कुछ करना है, कुछ समाज के लिए कुछ करना है, कुछ लोगों के लिए करना है, तो डेफिनेटली अपने को एक पॉलिटिकल ताकत चाहिए। इसलिए मैं इस फील्ड में CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।